नमस्कार दोस्तों, देश यू टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट 9 लाए हैं और साथ साथ में अगर आपने इससे पहले 8 टॉपिक नहीं कवर किए हैं, नहीं देखे तो आज जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे। और इसमें जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, अत्यंत ही उपयोगी हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको जो है बहुत अच्छे से देख विचार करके इसमें जो है डाला गया है। तो आज जो टॉपिक है भारतीय संविधान भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, उसका पार्ट 5 है। अनुच्छेद 31 से 35 कवर करेंगे, यानी संवैधानिक उपचार एवं विशेष प्रावधान। विगत 10 वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित होंगे। वन लाइनर व्याख्या मिलेगी। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 32 की ताकत और बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे। अगर एक प्रश्न करते हैं उसके साथ व्याख्या देखते हैं तो उसमें आप कई प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद ऑप्शन, अनुच्छेद ए 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी है। पहले का सही उत्तर सी यानी कि अनुच्छेद 32। यहाँ पर अनुच्छेद 32 दिया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अधिकार परीक्षा क्विक वारंट रेट का क्या अर्थ है? ए, हम आदेश देते हैं। बी, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, रोकना। सी और डी, सूचित करना। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी, किस अधिकार से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाए जिसका वह हकदार नहीं है तो कोर्ट उससे पूछता है, भाई किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस अनुच्छेद में था? ए अनुच्छेद 19 1F और 31, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 30, डी केवल अनुच्छेद 31। तो यह एक एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। बाकी चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका दूसरे का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 1F में भी है और 31 में भी है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है ना दोस्तों। तो उसमें जो है इसमें 19 वन का एफ जो क्लॉज है उसमें दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 ए बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सॉरी। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति के, बी संसद के पास, सी रक्षा मंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी संसद के पास। देश की सुरक्षा के लिए सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के कुछ मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 34 का संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति शासन, बी मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन से, सी वित्तीय आपातकाल से, डी भाषाई अल्पसंख्यक। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। बी मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन से। अगर देश के किसी हिस्से में सेना का कानून लागू हो जाए तो वहां के लोगों के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 35, डी अनुच्छेद 36। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर सी अनुच्छेद 35। पूरे भारत में मौलिक अधिकार एक जैसे रहें इसलिए केवल संसद को यह पावर दी गई है कि वो इनके खिलाफ सजा या नियम बनाने के लिए कानून बनाए। बाकी ये विधानसभाओं के पास नहीं, ये सिर्फ संसद ही बना सकती है यानी कि पार्लियामेंट। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उत्प्रेषण रिपोर्ट कब जारी करता है? ए किसी को जेल से छुड़ाने के लिए,
बी किसी अधिकारी को काम करने का आदेश देने के लिए, सी निचली अदालत में से केस की फाइल ऊपर मंगवाने के लिए, डी चुनाव रोकने के लिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। यह भी कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। सी जो है यानी कि निचली अदालत से केस फाइल ऊपर मंगवाने के लिए, जब कोई निचली अदालत अपनी औकात यानी कि इसमें औकात सबने अपने क्षेत्राधिकार की बात की गई से बाहर आकर फैसला सुनाती है तो बड़ी अदालतें उसे चेक करने के लिए फाइल ऊपर मंगवा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद 31C को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 24वां संशोधन, बी 25वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर भी 25वां संशोधन 1971। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों जैसे डीपीएसपी है को लागू करने के लिए कानून बनाए तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। क्या अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सी राष्ट्रपति की मर्जी से, डी केवल केंद्र सरकार के मामलों में। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर भी है नहीं, 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अगर कोई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट 32 के लिए। ठीक है, यह हमें ताकत दी गई है यानी कि हमें पावर दिया गया है 32 के, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। चलिए लास्ट प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोहिबिशन। चलिए देखते हैं। ए गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना, बी किसी निचली अदालत को उसकी सीमा से बाहर जाने से रोकना, सी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करना, डी संसद की कार्यवाही रोकना। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। उत्तर बी निचली अदालत को रोकना। यह परमादेश का उल्टा है। परमादेश कहता है काम करो, प्रतिषेध कहता है रुको। कहना प्रतिषेध वहां ये काम करना प्रतिषेध है यानी कि रुको, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए अदालत को रोकता है, प्रतिषेध करता है।